Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nanan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बच्चों इसका हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर को स्टडी करेंगे। बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम फ्लावर का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे। हम देखेंगे कि फूल के अंदर जो है वो कौन कौन से हिस्से मौजूद होते हैं और फूल के अंदर किस हिस्से का जो है वो क्या फंक्शन होता है। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम बच्चों इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। बच्चों हमारी बुक के अंदर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर से पहले एक हेडिंग गिवन है जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब बच्चों सबसे पहले हम एंजियोस्पर्म्स को देखते हैं, फिर हम इस हेडिंग को समझते हैं। बच्चों प्लांट्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं। मैंने आप लोगों के लिए फ्लो शीट डायग्राम बनाई हुई, आप लोग इसे देख सकते हैं और आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इसे लाजमी नोट डाउन कर लें। बच्चों प्लांट्स दो तरह के होते हैं, एक को हम नाम देते हैं वेस्कुलर प्लांट्स और एक को हम नाम देते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स बच्चों ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। अब बच्चों आपको पता है कि जाइलम का काम होता है कि इसने वाटर और सॉल्ट की कंडक्शन करनी है, जबकि जो फ्लोएम है बच्चों ये फूड के ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो वो प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं इनको हम नाम देते हैं वेस्कुलर प्लांट्स का, जबकि बच्चों वो प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते इनको हम नाम देते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। अब बच्चे जो वेस्कुलर प्लांट्स है ना ये आगे दो तरह के होते हैं, एक को हम नाम देते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एक को हम नाम देते हैं एंजियोस्पर्म्स। क्या है बच्चों? जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा क्या है? एंजियोस्पर्म्स। बच्चों जिम्नोस्पर्म्स जो है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते, जबकि बच्चों जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, इनके अंदर फ्लावर्स लगते हैं। और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के बच्चों दो बड़े ग्रुप्स हमने पढ़े थे जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 के अंदर ट्रांसपोर्ट के हवाले से डिफाइंड ट्रांसपोर्ट और उसकी इंपॉर्टेंस बताई थी। वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि तकरीबन तमाम प्लांट्स सिवाय मॉसेस और लिवरवर्ट्स के अलावा बाकी तमाम प्लांट्स के अंदर जो फूड है उसके बाद वाटर और सॉल्ट्स की कंडक्शन है बच्चों वो फ्लोएम और जाइलम की मदद से होती है। तो बच्चों मॉसेस और लिवरवर्ट्स जो हैं ऐसे प्लांट्स हैं इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते। तो बच्चों आप लोग इस फ्लो शीट को याद रखें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेहतर तौर पे क्लियर हो जाएं। अब बच्चों एंजियोस्पर्म्स जो हैं हम फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं। बच्चों इस हेडिंग का क्या मतलब है? देखिए लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के आगे उसने लिखा भी हुआ है फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया था ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के मुताबिक प्लांट्स के अंदर दो जनरेशन हैं, एक को हम नाम देते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन और एक को हम नाम देते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन। बच्चों जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डिप्लॉयड है और वो मियोसिस के जरिए स्पोर्स बनाती है, और वो जो स्पोर्स हैं बच्चों वो आगे से गैमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। अब गैमेटोफाइट जनरेशन में दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, एक है मेल गैमेट और एक है फीमेल गैमेट। जब ये दोनों की फ्यूजन होते हैं, दोनों मिलते हैं बच्चों, तो जाइगोट बनता है और जाइगोट के नतीजा में बच्चों आगे दोबारा से क्या बनता है? दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो बन जाती है। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को अल्टरनेशन जनरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन थीम होगा वो होगा फ्लावर के स्ट्रक्चर को स्टडी करना। और बच्चों फिर जब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर स्टडी कर लेंगे फिर हम उसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर इसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। और बच्चों फ्लावरिंग प्लांट के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को स्टडी करना असल में यही है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो बच्चों होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बच्चों देखिए वो कहते हैं इन एंजियोस्पर्म्स फ्लावर्स आर द ऑर्गन्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लांट के अंदर यूजुअली दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और एक को हम नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ऐसे पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं, जैसे कि फ्लावर। अभी आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। और बच्चों वो पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते, और बच्चों अगर मैं दोबारा से स्पेसिफाई करूं तो वो पार्ट्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते, तो बच्चों इनको हम नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स का। तो बच्चों ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं ये गोया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन हाँ ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जरिए एसेक्सुअली जरूर रिप्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को भी जहन में रखना है। तो बच्चों आए हम जो है वो फ्लावर के स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल बच्चों क्या होती है? तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। बच्चों मैं आप लोगों को पहले डायग्राम से दिखा देता हूँ। बच्चों एक बहुत ही खूबसूरत डायग्राम आपकी बुक के अंदर बनी हुई है फ्लावर की। बच्चों आप देखें ये जो डंडी आपको नजर आ रही है ना, ये डंडी का जो ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है, बच्चों इस डंडी को हम नाम देते हैं पेडिसल। किसका नाम देते हैं बच्चों? पेडिसल का नाम देते हैं। बच्चों पेडिसल वो डंडी है जिसके ऊपर सारे का सारा फूल जो है वो खड़ा रहता है, या पेडिसल वो डंडी है जिसके साथ ये जो फूल है ये तने के साथ जुड़ा होता है। अब बच्चों इस
ये जो डंडी है ना, जो पेडिसल बच्चों, इसको हम फ्लावर स्टॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावर, STALK बच्चों। स्टॉक आमतौर पर डंडी को कहते हैं। हम इस लेक्चर के अंदर 2-3 मरतबा स्टॉक का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो स्टॉक जो है वो छोटी डंडी को कहते हैं। तो बच्चों ये जो फ्लावर स्टॉक है, जिसे हम पेडिसल भी कहते हैं, पेडिसल आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बच्चों इसका ये जो स्वोलन, ये फूला हुआ हिस्सा है बच्चों, जो इसे हम नाम देते हैं रिसेप्टेकल का। अब बच्चों ये जो फ्लावर स्टॉक का जो फूला हुआ हिस्सा है, इसके साथ जितने भी फूल के हिस्से हैं ना, जो आपको पत्तियां नजर आ रही हैं फूल के, और अंदर आपको जितने भी स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं बच्चों, वो सारे इस फूले हुए हिस्से के साथ जुड़े हुए हैं। तो बच्चों इसे नाम हम देते हैं रिसेप्टेकल का। तो बच्चों आए अब हम इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। बहुत आसान इसकी डेफिनेशन है बच्चों। वो कहता है कि द रिसेप्टेकल इज द स्वोलन टिप ऑफ फ्लावर स्टॉक। जो फूल की डंडी है बच्चों, उसकी जो फूली हुई टिप कहते हैं किनारे को, उसका जो फूला हुआ किनारा है, वेयर ऑल द फ्लोरल पार्ट्स बच्चों, फ्लोरल आमतौर पे फ्लावर के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, वेयर ऑल द फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच बच्चों। फूल की डंडी के ऊपर जो फूला हुआ जो बच्चों उसका किनारा है, जहां पे फूल के तमाम हिस्से आकर जुड़ते हैं बच्चों, उसको हम नाम देते हैं रिसेप्टेकल का। तो बच्चों होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये फ्लावर स्टॉक है। इस फ्लावर स्टॉक का बच्चों ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है, ये इसकी स्वोलन टिप है, और ये वो जगह है जहां पे जितने भी फ्लोरल कंपोनेंट्स हैं बच्चों, या फ्लोरल पार्ट्स हैं, वो यहाँ पे आकर अटैच होती हैं बच्चों। ये एक काम क्या करता है बच्चों, एक और काम ये करता है कि इस फूल को बेस, बुनियाद फराहम करता है, और इसके बाकी स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट देता है, सहारा देके रखता है, उनको जोड़ के रखता है। तो आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है बच्चों। इसका फंक्शन देखें, इसका फंक्शन क्या है, वो कहते हैं इट सर्व्स एज द बेस, एक बुनियाद के तौर पर काम करता है, दैट सपोर्ट्स द फ्लावर स्ट्रक्चर, जो कि एक फूल का ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर है ना, जितने भी उसके अंदर पत्तियां वगैरह हैं, उन सबको बच्चों सपोर्ट देके रखता है, उन सहारा देके रखता है, उनको अपनी पोजीशन में रखता है। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो अगर वो आप लोगों से पूछते हैं कि व्हाट इज रिसेप्टेकल, तो आप लोग डेफिनेशन और इसका फंक्शन जो है वो लिखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रिसेप्टेकल क्या है बच्चों? रिसेप्टेकल जो है वो स्वोलन टिप है। किसकी स्वोलन टिप है? फ्लावर स्टॉक की, जहां पे जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो अटैच होते हैं। एक बेस के तौर पर काम करता है, जो कि बच्चों फ्लावर के स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब बच्चों आए, अब हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों अभी हमने जिक्र किया कि रिसेप्टेकल के साथ तमाम फ्लोरल पार्ट्स अटैच होते हैं। बच्चों वो कौन कौन से फ्लोरल पार्ट्स हैं जो कि रिसेप्टेकल के साथ आगे जुड़ते हैं? तो बच्चों आए अब हम उन फ्लोरल पार्ट्स को देखते हैं। बच्चों वो कहता है कि फ्लोरल पार्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग 4 concentric whorls और रिंग्स। अब बच्चों जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, ठीक है, ये दरअसल 4 concentric whorls या रिंग्स की शक्ल में होते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, एक लफ्ज तो मुश्किल आपको नजर आ रहा है, concentric, और दूसरा है whorl। अब बच्चों concentric का मतलब आप लिख लें बुक के ऊपर, having common center। क्या मतलब होता है बच्चों concentric का? having common center। इसे बच्चों हम नाम देते हैं concentric का। बच्चों मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर बच्चों मेरे पास एक ये सर्कल है, इसका सेंटर जो है वो ये है, और बच्चों मेरे पास जो है वो एक और ये सर्कल है, आपको नजर आ रहा है, इसके बाहर एक और सर्कल है बच्चों, इसका सेंटर भी ये है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों सर्कल्स जो हैं ये कॉन्सेंट्रिक हैं। ये क्या है बच्चों? कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक से मुराद क्या है? इस सर्कल का सेंटर भी ये है, और इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर भी ये है। अगर बच्चों मेरे पास एक सर्कल हो ये, और एक सर्कल हो, इसका सेंटर अलग है और इसका सेंटर अलग है, तो बच्चों ये दोनों सर्कल्स जो हैं ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है। लेकिन ये वाले जो दोनों सर्कल्स हैं बच्चों, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, क्योंकि इनका जो मिड है ना बच्चों, इनका जो सेंटर है वो क्या है? सेम है। अब बच्चों कॉन्सेंट्रिक का तो आपको समझ में आ गया। बच्चों आगे है वर्ल्स। बच्चों ध्यान में रखें, यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट हो जाएगा, और आप इसको WORLS वर्ल्स इस ये प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, जिस तरह आप पढ़ते हैं ना पर्ल, ठीक है, पर्ल कहते हैं मोती को। बच्चों इसी तरह वर्ल आपने इसे पढ़ना है, एच साइलेंट हो जाएगा। बच्चों वर्ल का मतलब आप बुक के ऊपर लिख लें, गोल तह को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? गोल तह को। किसी भी चीज को गोलाई के अंदर अरेंज कर देना, तरतीब दे देना बच्चों, इसको हम वर्ल का नाम देते हैं। अब बच्चों जो फ्लोरल पार्ट्स हैं ये 4 कॉन्सेंट्रिक वर्ल्स या फिर रिंग्स की शक्ल के अंदर होते हैं। अब बच्चों इसका क्या मतलब है, मैं आपको नीचे डायग्राम से समझाता हूं। बच्चों आपको रिसेप्टेकल नजर आ रहा है, इस रिसेप्टेकल के साथ फ्लोरल पार्ट्स अटैच हैं। अब बच्चों जो आपको सबज पत्तियां नजर आ रही हैं बच्चों, ये जो सबज पत्तियां फूल के चारों तरफ जो हैं वो इस तरह से फूल को इसने लपेटा हुआ होता है। मैं आपको नीचे एक और डायग्राम से दिखाता हूं, आपको इसकी बेहतर समझ आ जाएगी। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं फूल को किस तरह से इन पत्तियों ने जो है वो गोल लपेटा हुआ है। अब बच्चों एक इनकी पूरी गोल तह बन रही है। तो बच्चों जो बाहर वाली गोल तह है ना बच्चों, इसको हम नाम देंगे वर्ल का। किसका नाम देंगे बच्चों? वर्ल का नाम देंगे। इसी तरह बच्चों इसके अंदर एक और तह होती है इन पत्तियों की। तो बच्चों ये सबसे बाहर वाली वर्ल है, फिर पत्तियों की तह जो है ये उससे अंदर वाली वर्ल है। उसके बाद बच्चों जो फिर उसके बाद एक और अंदर वर्ल होती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है बच्चों, एक डंडी की तरह का स्ट्रक्चर है, एक धागा है, और उसके ऊपर बच्चों यहाँ पे एक मोटा स्ट्रक्चर अटैच है बच्चों, एक इसकी पूरी तय होती है। तो बच्चों ये थर्ड वर्ल है।
और बच्चों जो आपको दरम्यान में स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बच्चों, ये चौथी वर्ल है। तो आपने इसको ध्यान रखना है कि 4 गोल तहें जो है वो फ्लावर के अंदर मौजूद होती हैं। बच्चों इन 4 गोल तहों को किसका नाम देते हैं बच्चों? सबसे पहले है कैलेक्स। क्या है बच्चों? कैलेक्स। सेकंड वन इज कोरोला। जो थर्ड है इसको हम नाम देते हैं एंड्रोशियम। किसका नाम देते हैं बच्चों? एंड्रोशियम। और जो फोर्थ वन है इसको हम नाम देते हैं गायनेशियम। किसका नाम देते हैं बच्चों? गायनेशियम का। तो मेरे से रिपीट करें, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम। दोबारा रिपीट करें, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायोनेशियम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायोनेशियम। तो बच्चों आए अब हम जो है वो एक एक वर्ल को जो है वो तफसील से स्टडी करते हैं। बच्चों जो सबसे बाहर वाली वर्ल है इसका नाम है कैलेक्स। बच्चों यहाँ पे देखिए, इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल। ये सबसे बाहर जो है वो गोल तय है, जो सबसे बाहर वाली गोल तय है ना बच्चों, उसको हम कैलेक्स का नाम देते हैं। अब इट इज मेड ऑफ ग्रीन लीफ लाइक सेपल्स। अब बच्चों जो कैलेक्स की तय है ये बच्चों, ये सबज पत्ते की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सेपल्स का नाम देते हैं। अब बच्चों ध्यान रखें, जो आपको पत्ता नजर आ रहा है ना बच्चों, एक पत्ते को हम सेपल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एक पत्ते को हम सेपल कहते हैं। और जो सेपल की मुकम्मल तय है बच्चों, मुकम्मल जो इसकी गोल तय है, इस पूरी गोल तय को हम जो है वो कैलेक्स का नाम देते हैं। लेकिन इस कैलेक्स के अंदर अगर हम एक सबज पत्ते की तरह के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसे हम सेपल का नाम देंगे। तो आप लोगों से पूछा जाए कि जो कैलेक्स है वो किस चीज से मिलकर बनता है, तो आपने आंसर देना है जो कैलेक्स है बच्चों वो सेपल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो देखें ये सबसे बाहर वाली वर्ल है और इट इज मेड अप ऑफ ग्रीन लीफ लाइक सेपल्स। जो कैलेक्स है वो किससे मिलकर बना है? सेपल से मिलकर बनता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है, 2-3 मरतबा पढ़ लें कि कैलेक्स जो है ये मेड ऑफ ग्रीन लीफ लाइक सेपल्स। ये सबज जो है पत्ते की तरह के सेपल से मिलकर बनता है। बच्चों इसका प्रोटेक्शन क्या होता है, सॉरी इसका फंक्शन क्या होता है? जो सेपल्स हैं बच्चों क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, हिफाजत देते हैं द इनर पार्ट्स ऑफ अ डेवलपिंग फ्लावर बिफोर इट ओपन्स। बच्चे आप यहाँ पे देखें, आपके सामने एक फूल नजर आ रहा है। अब एक ऐसा फूल है जो कि अभी बन रहा है, जो कि अभी डेवलप हो रहा है। अब बच्चों जब अभी चूंकि फूल बन रहा है तो बच्चों ये फूल है ना, इसको कवर किया हुआ है सेपल्स ने। आप इस तरह से देखें कि किस तरह से सेपल्स ने इस फूल को जो है वो लपेटा हुआ है। तो बच्चों अब ये एक डेवलपिंग फ्लावर है, अभी ये जो फ्लावर है नशनुमा पा रहा है, अभी ये बन रहा है। तो बच्चों इस डेवलपिंग फ्लावर को जो प्रोटेक्शन देने का काम कर रही हैं बच्चों, वो कौन कर रही हैं? वो काम कर रही हैं सेपल्स। ठीक है, इससे पहले कि ये फूल जो है वो इस तरह से ओपन हो, इस तरह से खिले, तो बच्चों इसके खिलने से पहले पहले जो इसको प्रोटेक्शन देनी है बच्चों, वो सारी की सारी प्रोटेक्शन जो है वो सेपल्स ने देनी है। तो देखिए सेपल्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं इनर पार्ट्स ऑफ अ डेवलपिंग फ्लावर। एक डेवलपिंग फ्लावर के अंदर जितने भी हिस्से हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं, इससे पहले कि वो जो फ्लावर है वो इस तरह से क्या हो जाए बच्चों? ओपन हो जाए। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को कैलेक्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बच्चों जो सेकंड वर्ल आती है हमारे पास, जो दूसरी गोल तय है, इसको हम नाम देते हैं कोरोला का। किसका नाम देते हैं बच्चों? कोरोला का नाम देते हैं। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। पहली क्या थी? कैलेक्स, दूसरी क्या थी? कोरोला। अब बच्चों इट इज द सेकंड वर्ल, ये दूसरी गोल तय है एंड मेड ऑफ पेटल्स। और बच्चों ये पत्तियों से मिलकर बनी होती है। अब बच्चों सेपल्स और पेटल्स में क्या फर्क है? जो सेपल्स हैं वो सबज पत्तियां होती हैं, जबकि जो पेटल्स हैं बच्चों ये रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं। ठीक है, जो सेपल्स हैं वो आउटर मोस्ट वर्ल जिसे हम कैलेक्स कहते हैं वहां पर पाई जाती हैं, जबकि जो पेटल्स हैं बच्चों ये सेकंड वर्ल जिसे हम कोरोला कहते हैं ये वहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब मोस्ट फ्लावर्स, ज्यादातर फूलों में हैव कलर्ड पेटल्स, रंग बिरंगी बच्चों पत्तियां मौजूद होती है। मैं आपको नीचे डायग्राम से दिखा देता हूं। जब यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा है, दीज आर द पेटल्स। और बच्चों इन पेटल्स की एक पूरी गोल तय होती है। इस पूरी गोल तय को बच्चों हम जो है वो सेकंड वर्ल का नाम देते हैं। और इस सेकंड वर्ल को हम जब ज्यादा स्पेसिफाई करते हैं तो हम इसे कोरोला का नाम दे देते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक पत्ती को पेटल कहते हैं और बच्चों जब काफी सारी पत्तियां जो है वो मिलकर एक गोल तय बना देते हैं तो उसको हम जो है वो कोरोला का नाम देते हैं। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को जो है वो 2 वर्ल जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों आए, अब हम जो है वो थर्ड वर्ल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एंड्रोशियम। क्या है बच्चों? एंड्रोशियम। बच्चों एंड्रोशियम के हवाले से आपने ध्यान में रखना है कि फ्लावर की थर्ड वर्ल है, तीसरे नंबर है। बाहर से जब हम मूव करते हैं ना फ्लावर के अंदर की तरफ, तो ये तीसरे नंबर पे गोल तय आती है एक फ्लावर के अंदर। ठीक है, और बच्चों एंड्रोशियम को हम नाम देते हैं कि इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहां पे जो है वो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो बच्चों देखें, इट इज द थर्ड वर्ल, ये तीसरी गोल तय है एंड इज मेड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टेमन्स। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, ये थर्ड वर्ल है और ये किससे मिलकर बनी होती है? ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हम किसका नाम देते हैं? स्टेमन्स का नाम देते हैं। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जो कैलेक्स है वो किससे मिलकर बने हुए थे? वो मिलकर बने हुए थे सेपल से। कोरोला किससे मिलकर बने हुए थे? पेटल से। एंड्रोशियम किससे मिलकर बने हुए हैं बच्चों? एंड्रोशियम मिलकर बने हुए हैं स्टेमन से। अब बच्चों स्टेमन क्या होता है मैं आप लोगों को पहले डायग्राम से दिखा देता हूं। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है बच्चों ये पहले नंबर की वर्ल थी, ये दूसरे नंबर की वर्ल है। और बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है अंदर की तरफ, ये एक डंडी की तरह का स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर बच्चों यहाँ पे देखें आप
एक ये स्ट्रक्चर अटैच है। तो बच्चों इन दोनों को हम मिला के स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्टेमन। इस डंडी को हम नाम देते हैं फिलामेंट का, और उसके ऊपर बच्चों जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं एंथर का। किसका नाम देते हैं? एंथर। तो फिलामेंट और एंथर बच्चों इन दोनों को मिला के हम किसका नाम देते हैं? स्टेमन का नाम देते हैं। तो स्टेमन क्या होता है बच्चों? स्टेमन जो है वो असल में दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक फिलामेंट और एक एंथर। एक क्या है बच्चों? फिलामेंट, और दूसरा क्या होगा? एंथर होगा। तो आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है, ठीक है। स्टेमन दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, फिलामेंट और एंथर। अब बच्चों ये जो एंथर है इसके अंदर क्या होता है? बच्चों यहाँ पे देखें डायग्राम से मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूं। बच्चों आपको नजर आ रहा है ये पूरे का पूरा जो है ये एंथर है और ये फिलामेंट है। अब बच्चों एंथर के अंदर ना ये जो आपको नजर आ रहा है ना सेंटर में बच्चों, ये एक थैली है। क्या है बच्चों? थैली। अब बच्चों इस थैली को जो है वो हम दो नाम देते हैं। इस थैली को हम पोलन सैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोलन सैक। और इसी थैली को बच्चों हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल हो जाएगा और इसका सिंगुलर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होगा बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है, ठीक है। इस थैली को हम पोलन सैक का नाम देते हैं और इसी पोलन सैक को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। अब बच्चों मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। अब माइक्रोस्पोरेंजियम बच्चों एक थैली है जिसके अंदर स्पोर्स ने लगने, और ये थैली साइज में छोटी होती है, इसी वजह से इसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। अब बच्चों इसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स किसके जरिए बनते हैं बच्चों? मियोसिस के जरिए बनते हैं। मैंने आपको पिछले भी बताया था ना कि जब भी स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर्स बनाएगी तो वो मियोसिस के जरिए बनाएगी। तो यहाँ पे बच्चों ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जब ये मियोसिस के जरिए स्पोर्स बनाएगी तो वो भी साइज में छोटे होंगे, और इन स्पोर्स को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर्स का। किसका नाम देते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोर्स का नाम देते हैं। तो बच्चों आए अब हम जो है वो एंड्रोशियम को रीड करते हैं। बच्चों वो कहता है कि ये थर्ड वर्ल है और ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम स्टेमन्स का नाम देते हैं इससे मिलकर बनी होती है। स्ट्रक्चर क्या है स्टेमन का? ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड फिलामेंट। हर स्टेमन बच्चों दो चीजों पर मुश्तमिल होती है, एक एंथर पर और दूसरा फिलामेंट पर। अब बच्चों एंथर क्या होता है? एंथर कंटेन्स पोलन सैक्स। अब बच्चों जो एंथर है ना आपके सामने नजर आ रहा है, फर्ज करेंगे एंथर है और इसके नीचे बच्चों ये फिलामेंट है। तो एंथर के अंदर बच्चों बहुत सारी जो है वो थैलियां होती हैं। इन थैलियों को हम नाम देते हैं पोलन सैक्स का। किसका नाम देते हैं बच्चों? पोलन सैक्स। सैक्स कहते हैं थैलियों को। अब बच्चों इसे पोलन सैक्स क्यों कहते हैं इसकी भी रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं आपको इस टॉपिक पढ़ा दूं पहले, फिर मैं आपको इसकी भी रीजन बताऊंगा इसे पोलन सैक्स क्यों कहते हैं। बच्चों इन्हीं पोलन सैक्स को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का। एक को अगर हम एक थैली की बात करेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर हम ज्यादा की बात करेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बच्चों क्या लगेंगे? स्पोर्स बनेंगे। और स्पोर्स किसके जरिए बनेंगे? मियोसिस के जरिए। तो यहां पे देखें एंथर कंटेन्स पोलन सैक्स जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, विच प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स, जो कि माइक्रोस्पोर्स बनाती है। अब बच्चों फिलामेंट का क्या काम है? द स्टॉक लाइक फिलामेंट सपोर्ट्स द एंथर। अब बच्चों जो स्टॉक का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था, स्टॉक कहते हैं डंडी को। जो डंडी की तरह का आपको नजर आ रहा है ना डंडा, ठीक है, डंडी की तरह आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बच्चों, इसको हम फिलामेंट का नाम देते हैं। जो फिलामेंट है बच्चों ये एंथर को सहारा देके रखता है। क्या देके रखता है? एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंथर को सहारा देते हैं। तो आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है। अब बच्चों जो माइक्रोस्पोर्स है ना जिसके जो कि इस पोलन सैक के अंदर बनते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूं बच्चों। ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है और इसके अंदर जो है वो काफी सारे बच्चों क्या बन गए? माइक्रोस्पोर्स बन गए। क्या बन गए बच्चों? माइक्रोस्पोर्स बन गए। बच्चों इन माइक्रोस्पोर्स को हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। अब बच्चों अब देखें यहां पे, अब एक ऐसी थैली जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं उसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम देते हैं। अब बच्चों चूंकि इन माइक्रोस्पोर्स को हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं, तो एक ऐसी थैली जिनके अंदर ये पोलन ग्रेन्स पाए जाएंगे उस थैली को हम पोलन सैक्स का नाम देते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इसे पोलन सैक्स जो है वो हम क्यों कहते हैं। बच्चों इसमें हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को बेहतर तौर पे क्लियर ना हो रहे हो, लेकिन जैसे ही हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग जो है वो टोटली क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को जो है वो थर्ड वर्ल्ड जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों जो है हम फोर्थ वर्ल्ड की तरफ चलते हैं। बच्चों जो फोर्थ वर्ल्ड है ना, चौथी गोल्त है जो कि सबसे अंदर पाई जाती है बच्चों, इसको जो है वो हम नाम देते हैं गायोनीशियम का। किसका नाम देते हैं बच्चों? गायोनीशियम का नाम देते हैं। ये जो गायोनीशियम है ना बच्चों, ये मिलकर बनी होती है कार्पल से। किससे मिलकर बनती है बच्चों? कार्पल। जिस तरह कैलक्स जो था वो किससे मिलकर बना था? सेपल से। कोरोला किससे मिलकर बना था? पेटल से। एंड्रोशियम किससे मिलकर बना था? स्टेमन से। इसी तरह बच्चों गायोनीशियम जो है वो कार्पल से मिलकर बनती है। अभी जो कार्पल है बच्चों इसके तीन पार्ट्स होते हैं। अभी जो आपको नजर आ रहा है ना बच्चों, ये जो कार्पल है, कार्पल का बच्चों जो बेस है ये इसकी क्या है? बेस, बुनियाद। बच्चों जो बुनियाद है आपको नजर आ रही है थोड़ी सी बड़ी है। बाकी कार्पल के निस्बत जो इसकी बेस है ना, इसकी जो बुनियाद है बच्चों ये थोड़ी सी बड़ी है। तो इसकी जो बड़ी सी बुनियाद है बच्चों इसको हम नाम देते हैं ओवरी का। किसका नाम देते हैं बच्चों? ओवरी का नाम देते हैं। क्लियर? अब बच्चों ओवरी के अंदर जो है वो काफी सारे स्ट्रक्चर्स लगते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बच्चों, आपको जो स्ट्रक्चर नजर भी आ रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम नाम देते हैं ओव्यूल्स का। किसका नाम देते हैं बच्चों?
ओव्यूल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ओव्यूल। तो आपने इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। जो इसका बड़ा सा पोर्शन, इसको हम नाम देते हैं इसको हम नाम देते हैं ओवरी का। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स लगते हैं। उसके बाद बच्चों जो ओवरी से ऊपर आपको डंडी नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बच्चों, इस डंडी नुमा स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्टाइल का। किसका नाम देते हैं? स्टाइल का। और जो स्टाइल का आपको टिप नजर आ रही है, इसका किनारा नजर आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं स्टिग्मा का। किसका नाम देते हैं? स्टिग्मा का नाम देते हैं। तो कार्पल के 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो बच्चों आए अब हम जो है उसको थ्योरी से रीड करते हैं। बच्चों देखें, गायनेशियन देखें बच्चों, आपने देखा होगा, आपने लफ्ज अक्सर सुना होगा, हॉस्पिटल्स के अंदर गायनी वार्ड्स होते हैं। तो बच्चों जहां पे भी लफ्ज गायनी आ जाए ना, इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल। ठीक है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, गायनिकोलॉजिस्ट जो है वो आमतौर पे जो है वो फीमेल डॉक्टर्स होती हैं। तो यहाँ पे भी गायनेशियन जो है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये फ्लावर का जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पे देखें, इट इज द इनर मोस्ट वर्ल, ये सबसे अंदर वाली गोल तय है, या इसको हम फोर्थ वर्ल का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का, जिसको बच्चों हम किसका नाम देते हैं? कार्पल्स का नाम देते हैं। अब जो ध्यान रखें, इसका मतलब यह है कि जो गायनेशियम है ना, वो कार्पल से मिलकर बनी हुई है। इस तरह कई सारी कार्पल जब आपस में मिलेंगे आपस में बच्चों, इसको हम जो है वो गायनेशियम का नाम देंगे। अब कार्पल का स्ट्रक्चर क्या होता है? जिस तरह मैंने आपको जो था वो एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन्स का स्ट्रक्चर बताया था कि स्टेमन्स के अंदर एक फिलामेंट होता है और उसके अंदर उसके ऊपर बच्चों एंथर अटैच होता है। ठीक है, इसी तरह बच्चों जो कार्पल है ना, कार्पल का भी स्ट्रक्चर होता है। कार्पल इस तरह से होती है। तो बच्चों यहाँ पे जो इसकी बेस है, इसको हम ओवरी का नाम देते हैं। ओवरी के ऊपर बच्चों जो आपको स्टॉक डंडी नुमा स्ट्रक्चर नजर आता है बच्चों, इसको हम नाम देते हैं स्टाइल का। और जो इसके टिप है, इसको हम नाम देते हैं स्टिग्मा का। तो आपने इस पॉइंट को ज़हन में रखना है। मैंने आपको डायग्राम से भी बता दिया बच्चों, एक एक पार्ट को जो है वो तफसील से स्टडी करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम ओवरी को देखते हैं। ओवरी क्या है? द इनलार्ज बेस ऑफ कार्पल इज कॉल्ड ओवरी। बच्चों मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ओवरी की जो बड़ी सी बुनियाद है ना, जो बड़ी सी इसकी बेस आपको नजर आ रही है बच्चों, इन लार्ज बेस जो है बच्चों, इसको हम किसका नाम देते हैं? ओवरी का नाम देते हैं। आगे देखें बच्चों, इट इज द पार्ट वेयर ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। बच्चों जो ओवरी है, ये फ्लावर का वो हिस्सा है जहां पे ओव्यूल्स बनने हैं। क्या बनने हैं बच्चों? ओव्यूल्स ने बनना है। बच्चों जो ओव्यूल्स है ना, इसको हम जो है वो मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेगास्पोरेंजियम। और मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि जो मेगास्पोरेंजियम है, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और मेगास्पोरेंजियम के अंदर भी बच्चों स्पोर्स बनेंगे, और ये जो स्पोर्स हैं साइज में बड़े होते हैं, तो इन स्पोर्स को हम नाम देते हैं मेगास्पोर्स का। बच्चों ध्यान में रखें, चाहे माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो चाहे मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन हो, दोनों स्पोर्स की फॉर्मेशन जो है बच्चों वो मियोसिस के नतीजा में होती है। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इट इज द पार्ट वेयर ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस। ये वो हिस्सा है जहां पे ओव्यूल्स बनते हैं। ओव्यूल्स प्रोड्यूस मेगास्पोर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान जो ओव्यूल्स है, इन्हें मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करने होते हैं। बच्चों मेगास्पोर्स ये प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब ये कि जो ओव्यूल्स हैं ये क्या है? ये मेगास्पोरेंजियम का काम करते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। एंड्रोशियम के अंदर बच्चों, एंड्रोशियम के अंदर क्या था? स्टेमन से मिलकर बना होता था। स्टेमन के अंदर एक धागा फिलामेंट, उसके ऊपर एंथर। एंथर के अंदर बच्चों छोटी छोटी थैलियां होती थी, जिनको हम पोलन सैक्स या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम देते थे। और उन पोलन सैक्स या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बच्चों मियोसिस के जरिए माइक्रोस्पोर्स बनते थे। इसी तरह बच्चों यहाँ पे जो गायनेशियम है, कार्पल से मिलकर बना है। कार्पल्स के जो इन लार्ज पोर्शन है, हम ओवरी का नाम देते हैं। ओवरी के अंदर बच्चों ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स को हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, जिसके अंदर मियोसिस के जरिए मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे देखें, स्टाइल क्या है? द स्टॉक लाइक पार्ट अटैच टू ओवरी इज कॉल्ड स्टाइल। बच्चों जो डंडी नुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जो आपको डंडी नुमा स्ट्रक्चर आ रहा है, जो कि बच्चों ओवरी को जो है ओवरी से ऊपर मौजूद है, बच्चों इसको हम जो है वो स्टाइल का नाम देते हैं। उसके बाद बच्चों स्टाइल की जो टिप है, इसको हम स्टिग्मा का नाम देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें, द टिप ऑफ स्टाइल इज कॉल्ड स्टिग्मा। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को ये जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूं। बच्चों यहाँ पे जो मेगास्पोर है ना, बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि जो अल्टरनेशन जनरेशन के अंदर क्या होता था, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाती थी, स्पोर्स आके गैमेटोफाइट बनाते थे। अब बच्चों यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोर्स आपको नजर आ रहे हैं, जो माइक्रोस्पोर्स जो हैं, जो कि पोलन सैक्स के अंदर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं बच्चों, इन्होंने मेल गैमेटोफाइट बनानी। मेल गैमेटोफाइट से क्या मुराद है बच्चों? इन्होंने स्पर्म्स बनाने हैं। जबकि बच्चों जो मेगास्पोर्स हैं, क्या है बच्चों? मेगास्पोर, जो कि साइज में बड़े हैं बच्चों, इन्होंने आगे फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब इन्होंने आगे एग बनाना है। फिर जाके बच्चों स्पर्म और एग मिलेंगे, फिर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन बनेगी। अब बच्चों ये इसका लाइफ साइकिल जो है, ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को इसके बेटर कॉन्सेप्ट के लिए आप लोगों को यहाँ पे इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। तो होपफुली आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी बुक के अंदर जो गिवन है वो है व्हाट इज पिस्टिल। बच्चों पिस्टिल क्या होती है? यहाँ पे देखें, इन सम फ्लावर्स, कुछ फूलों के अंदर वन, एक और मोर कार्पल या ज्यादा कार्पल आर फ्यूज्ड, वो आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम पिस्टिल का नाम देते हैं। अब बच्चों जो पिस्टिल है ना, ये दो तरह की होती हैं। एक को हम नाम देते हैं सिंपल पिस्टिल, और एक को बच्चों हम नाम देते हैं कंपाउंड पिस्टिल का।
अब बच्चों अगर एक कार्पल होगी तो हम इसे सिंपल पिस्टल का नाम देंगे, और अगर बच्चों इसी तरह से कई सारी कार्पल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज हुई होंगी, आपस में मिली हुई होंगी, तो बच्चों इसको जो है वो हम कंपाउंड पिस्टल का नाम देते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने लिखा हुआ है कुछ फ्लावर्स के अंदर एक या ज्यादा कार्पल्स बच्चों वो मिलकर क्या बनाती हैं, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम पिस्टल का नाम देते हैं। तो एमसीक्यू के हवाले से आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। बच्चों ये आप लोगों ने फ्लावर के डायग्राम जो है इसकी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने इसकी लेबल डायग्राम जो है इसको ड्रॉ करना है। बच्चों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, आप लोग इसे देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप लोगों ने इसकी लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ड्रॉ करें, और आप लोगों ने पेपर में भी इसको ड्रॉ करना है। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर जब आपसे पूछेगा तो आप लोगों ने इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करना होगा। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को जो है वो लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।